न हो, एकजुट होंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। इन्हें तोड़ते जाइए, तोड़ते बढ़ाइए, अलग गुड़गाय लोहार अलग, तो इतना मतलब इनके विश्वकर्मा वंशी के अंदर इतने वो भर दिए हैं कि बताइए एकजुट। लेकिन हम लोग एकजुट कर रहे हैं भावना, जो भी हमारे पास फोन लगाता है भैया हम बढ़ाई बोल रहे हैं, फोन हम काट देते हैं। अगर जो हमसे बात करना चाहेगा विश्वकर्मा नाम लेगा तभी उससे बात करते हैं। हम लोग विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, लोहार और बढ़ाई ये सभी हमारे भाई हैं। लेकिन आप अलग टाइटल करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। कहलाते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, अगर आप विश्वकर्मा वंशी हैं तो अपने किराए भाड़ा से 9 नवंबर को एक बार रामा भाई अम्बेडकर मैदान भर के देख लीजिए। आपका अधिकार न मिल जाए तो आप कहिएगा डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जैसे नेता अब दोबारा फायदा नेता जेल भिजवाने के लिए बोल रहे हैं। उनकी हिम्मत देख लीजिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज अब ठगा नहीं जाएगा। विश्वकर्मा समाज एक नया नेता चुन लिया। आप वर्तमान समय में समाज में चारों तरफ घूम रहे हैं, विश्वकर्मा समाज में तमाम समस्याओं को देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे साथी आप बैठे थे, आपको एक फोन आया था कि उनकी जमीन का मामला है। आखिर विश्वकर्मा समाज जो सताया जा रहा है, ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे सभी लोग अपनी रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा, इसकी बात मुझे तो बताएं। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि मौका दिया। और विश्वकर्मा 17 सितंबर आता है, हम लोग विश्वकर्मा जी के वंशी हैं। आपने कहा कि बहराइच का मामला आया है, नहीं गोंडा जिला का, वहाँ का मामला आया कि एक विश्वकर्मा की जमीन है और जबरदस्ती कुछ दबंग लोग मतलब कब्जा करने जाते हैं। तो इस तरह हर जिले में मामला है। हम लोग करेंगे क्या? हमारे लोग भाजपा में झंडा लेके चल रहे हैं, हमारे लोग सपा झंडा लेके चल रहे हैं, हर पार्टी झंडा लेके चल रहे हैं, सिर्फ अपना कुर्सी कुर्सी पर कर ले। और यहाँ तक कि अगर हम लोग समाज में चलने का काम कर रहे हैं, समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ हमारे समाज के नेता जेल भिजवाने के लिए बोल रहे हैं। उनकी हिम्मत देख लीजिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज अब ठगा नहीं जाएगा। विश्वकर्मा समाज एक नया नेता चुन लिया है। वैसे भी मैं जिस पार्टी की बात कर रहा हूँ, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, ये उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में काफी चर्चित में है। और इसमें प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा समाज अगर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है तो इनके साथ लड़ रहा है। जो भाजपा सपा बोल रही है कि विश्वकर्मा समाज हमारे साथ है, वो गलत फहमी है। विश्वकर्मा समाज जिस पार्टी में है वो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, ये खुला बता देना चाहेंगे। विश्वकर्मा समाज अब किसी के साथ नहीं है। हाँ, तो कुछ नेता उसमें है, सिर्फ वो अकेले हैं, उनके साथ जनता नहीं है। जनता आज डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ है। और ये दिखावटी नहीं है, हकीकत है। आप हमेशा सोशल मीडिया पर देखते हैं और वाकई में वो विश्वकर्मा समाज के ऊपर दिन दहाड़े जान से मार दिया जाता है। भाई हम ही चल रहे हैं, हमको कोई मार दे। तो अब विश्वकर्मा समाज के नौजवान तैयार हो रहे हैं, विश्वकर्मा समाज के युवा तैयार हो रहे हैं। विश्वकर्मा समाज अब किसी से पीछे नहीं है, अब जागरूक हो रहा है। पहले देख लीजिए, अब 17 सितंबर आ गया है, अब कितना ललाई थे लोग, हमारे सनी भैया हैं। आपकी अब मैं एक चीज निवेदन करेंगे, उत्तर प्रदेश में कहीं भी विश्वकर्मा समाज हो, ग्रामीण स्तर से जिला पंचायती स्तर से चुनाव लड़ने की ताकत रखे। जहां भी कोई चुनाव लड़ता है पूरा सपोर्ट हम करेंगे। आप चुनाव लड़िए, सोशल मीडिया पे हम आपको फ्री में वो करेंगे, छाएंगे आपको पूरा, मतलब आपका पूरा प्रचार करेंगे। चुनाव लड़िए, अब पीछू हम हटने वाले नहीं है। लोहार बढ़ई ठटेरा जितने विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, पीछू हटने का काम न कीजिए। बहुत दब चुके हैं भाई, आप किस लिए दबे बताइए। मोदी जी के पटना में मोदी जी का विश्वकर्मा जी से तुलना किया जाता है। भाजपा वाले लोग मोदी जी का फटुए विश्वकर्मा जी के साथ लगा देते हैं। बताइए कौन सा गलत, कौन सा सही है? नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भावनापूर्ण कार्य है, क्योंकि वो भगवान है। ये अपनी सोच होती है। जैसे तमाम समाज में आप देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी भगवान विश्वकर्मा या किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो मेरे लिए भगवान है, समान है। लेकिन ये पर्सनल उनकी सोच है, न कि मेरे समाज की सोच है। अब देखिए, अब एक नया चेहरा आपको बता दें, विश्वकर्मा वंशियों से लोग इतना डर गए हैं, खास करके इन जो पार्टी है, सरकार है, वो डर गए कि विश्वकर्मा वंशी जाग गए हैं। और इसलिए विश्वकर्मा समाज को बढ़िया बढ़िया पद दिया जा रहा है। किसी को जिला लेवल पे पद दिया जा रहा है, किसी को पद दिया जा रहा है। तो ये अब डरिए नहीं, विश्वकर्मा समाज जागरूक है कि हमें भैया उस पार्टी में हमको जिला पे रख लिया जाएगा, लेकिन कोई ताकत नहीं दिया जाएगा। एक भकरा हराल किया जाता है, इससे विश्वकर्मा समाज को उपयोग किया जा रहा है। आज हम लोग विश्वकर्मा जी के मंदिर पे हैं, बोलना तो ठीक नहीं, लेकिन बोलना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इनके वंशी हैं, विश्वकर्मा जी के वंशी हैं। हमारा
प्रथम कर्तव्य है कि हमारे देवता विश्वकर्मा, हम जिनके वंशज हैं, उन पे आकर कोई उंगली उठाए, उनका उंगली काट दिया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। जो लोहार बढ़ई सोड़ का शिल्प का काम कर दिन दहाड़े, रमेश विश्वकर्मा हत्याकांड देख लीजिए, गोली मार दिया गया, लक्ष्मी विश्वकर्मा देख लीजिए, यही भाजपा सरकार में कानपुर में दिन दहाड़े विश्वकर्मा का घर सफा कर दिया गया। और ऐसे प्रयागराज में देख लीजिए, दिन दहाड़े हर जगह विश्वकर्मा समाज को मार दिया जाता है। भाजपा सरकार तो है और बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विश्वकर्मा समाज अब पीछे अब हटने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं और एक दिन देख लीजिएगा, 9 नवंबर दिन रविवार जो सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन है, यह विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने उस दिन विश्वकर्मा समाज अपनी ताकत दिखाएगा कि हम लोग हैं क्या चीज। विश्वकर्मा वंशी जो विश्वकर्मा वंशी कहलाते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, अगर आप विश्वकर्मा वंशी हैं तो अपने किराए भाड़ा से 9 नवंबर को एक बार रामा भाई अम्बेडकर मैदान भर के देख लीजिए। आपका अधिकार न मिल जाए तो आप कहिएगा डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जैसे नेता अब दोबारा पैदा नहीं हो सकते, इतना जान लीजिए। जी, आपने सही बताया, लेकिन ये अभी पटना में भी एक इसी तरह की रैली हुई थी और रैली में आपको बता दें कि वहां पे 2 फाड़ हो गया था। उस रैली की सूचना जब प्रसारित किया गया, उसके जस्ट पहले बढ़ई समाज ने एक अपना अलग रैली कर दिया। ये देख के हाँ, हम लोगों को तो बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे भाजपा वाले चाल लेते हैं। ये लोग चाहते हैं कि एकजुट न हो, एकजुट होंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। इन्हें तोड़ते जाइए, तोड़ते बढ़ाई अलग, गुड़गाय लोहार अलग, तो इतना मतलब इनके इनके विश्वकर्मा वंशी के अंदर इतने वो भर दिए हैं कि बताइए एकजुट। लेकिन हम लोग एकजुट कर रहे हैं भावना, जो भी हमारे पास फोन लगाता है, भैया हम बढ़ाई बोल रहे हैं, फोन हम काट देते हैं। अगर जो हमसे बात करना चाहेगा विश्वकर्मा नाम लेगा तभी उससे बात करते हैं। हम लोग विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, लोहार और बढ़ाई ये सभी हमारे भाई हैं। लेकिन आप अलग टाइटल करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एकजुट करने निकले हैं, अपना अधिकार मांगने। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के नौजवान को तैयार होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, रात दिन घर त्याग कीजिए, तब आपको अधिकार मिलेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब उन्होंने त्याग किया तब आज समाज जागा है। इसलिए आपको भी समाज को जगाने के लिए मुख्य कौर है क्या मिल जाएगा। ये लोग इतना नेता लोग षड्यंत्र रच दिए हैं, आसानी से आपके समाज नहीं जागेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। नेताओं के जो नेता आपका समाज में अदर पार्टी में है, उनके बहकावे से बचना पड़ेगा। उनके बहकावे से अगर नहीं देख लीजिएगा, यही नेता लोग जो उस पार्टी जिस पार्टी में उस पार्टी का आपको गुलाम बना देंगे और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगी, जान लीजिए। जी, आप युवाओं